हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे वीडियो लेके आई हूँ 1946 टू 2023 तक। इस वीडियो में अभी तक के एसएससी में पूछे गए इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। और किसी भी एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप इसे ज़रूर पढ़ के जाएँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। हाँ, आपको लगेगा ये बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन ईजी होने के बावजूद भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लोगों के गलत हो जाते हैं। इसीलिए एक क्विक वीडियो के रूप में आप इसको क्विक रिवीजन वीडियो के रूप में आप इसे देख सकते हैं और इसे ज़रूर पढ़ के जाएं, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो गलत हो जाता है वो ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आपको पता होगा 1946 से 1964 तक इनका टेन्योर सबसे बड़ा था। 17 साल का टेन्योर था इनका। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ये हमारे इंडिया के। और इनकी जो डेथ हुई थी उस टाइम पे भी ये ऑफिस में ही थे, डाइड इन ऑफिस। जैसे कि अभी 1964 यहाँ दे रहा है ना, 1964 आपको पता है इनकी डेथ 1964 में हुई थी। और 1964 से पहले हमारे यहाँ जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता था वो 14 नवंबर को मनाया जाता, सॉरी 1964 से पहले हमारे यहाँ जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता था वो 20 नवंबर को मनाया जाता था। लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो इनको एक डेडिकेट करते हुए इनका जो बर्थडे था 14 नवंबर, उस 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाने लगा, क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे तो इनको डेडिकेट किया गया। और जो हमारा इंटरनेशनल जो यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस जो कहते हैं, उस तरफ से हमारा जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, वो 20 नवंबर को मनाया जाता है आज भी। और नेशनल चिल्ड्रंस डे जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पे। तो ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इनकी डेथ भी ऑफिस में ही हुई थी। लॉन्गेस्ट टेन्योर था और इन्होंने अभी तक 3 बार ओथ ली थी। मतलब अपने टर्म में इन्होंने 3 बार ओथ ली थी। पंचशील थ्योरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो इन्हीं के टाइम पे आई थी। और इनका जो समाधि है उसको शांतिवन कहा जाता है। बाकी और कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो को एक शॉर्ट वीडियो के रूप में, और ऐसा जो आपके एग्ज़ाम में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आ सके, और इसमें प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। हाँ, आपको पता होगा, लेकिन आप एक रिवीजन के रूप में इस वीडियो को ले सकते हैं। बाकी मैं कहूँगी आप इसको ज़रूर देख के जाएँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इट्स गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो थे वो मतलब जैसे ही इनकी डेथ हुई जवाहरलाल नेहरू की, तो उस समय एकदम अचानक से प्राइम मिनिस्टर बनाने थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम पे ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे, मतलब तत्काल प्रभाव से। और ज़्यादा टर्म नहीं था इनका। लगभग देख सकते हैं आप, 27 मार्च 1964 से 9/6/1964, मतलब लगभग एक महीना एक महीना भी पूरा नहीं शायद, इतना इनका टर्म था। और ये पहले थे हमारे देश के पहले पर्सन जो कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फर्स्ट पर्सन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस। 2 बार कौन बने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर? 2 बार कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा बने। ये दूसरी बार बने थे 1966 में। उस टाइम पे भी ये कुछ ही महीनों के लिए बने थे। और इनका जो समाधि है वो नारायण घाट है ना। समाधि से भी क्वेश्चंस आते हैं और ये एसएससी में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इंक्लूड किए हैं, तो आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जिनका नारा था, आप लोगों को तो पता ही होगा। इनका टर्म था 9 जून 1965 से 11 जनवरी 1966 तक। इनका भी टर्म ज़्यादा नहीं था, लगभग 6 महीने हैं। उस टाइम पे इनको जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तो उसके बाद फिर इन्हें ही योग्य समझ के इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को, गांधी जी के बर्थडे वाले दिन। तो लोग जितनी इम्पोर्टेंस इन्हें मिलनी चाहिए, ये भी बहुत बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। ये इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो ऑफिशियल टूर पे, मतलब बाहर गए हुए थे एज अ, कह सकते हैं, मतलब अपने एज अ प्राइम मिनिस्टर बाहर गए हुए थे। उस टाइम पे इनकी डेथ हुई, जो कि आज तक मिस्ट्री है। एक
स्लोगन इनका था जय जवान जय किसान। ताशकंद एग्रीमेंट के लिए, हाँ यही मैं कहना चाह रही थी, ताशकंद एग्रीमेंट के लिए गए हुए थे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट किनके बीच हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि साइन किया गया था इनके द्वारा और आयूब खान के द्वारा 1966 में। इनकी जो समाधि है वो विजय घाट है। और इनकी डेथ भी जल्दी हो गई थी। तो ये कम टू द नेक्स्ट, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आई थिंक ये सबसे ज़्यादा, अभी तक की सबसे ज़्यादा, इनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। और इंदिरा गांधी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाती है, पहली प्राइम मिनिस्टर भी थी जिन्होंने एक इलेक्शन में हारी थी। ये फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा हु बिकम प्राइम मिनिस्टर। ये पहली मेंबर थी राज्यसभा की जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। मतलब लोकसभा से जीत के नहीं आई थी, ये राज्यसभा से जीत के आई थी। इन्हीं के टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन से अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया है, ये आप कमेंट में बताइए। और इन्हीं के टाइम पे वो जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 आया था, जिसे हम मनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इसी के टाइम पे लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ का। और इस टाइम फिर कांग्रेस ने इलेक्शन को जीता था 1971 में। इनका जो टर्म था वो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक था। इन्होंने ही स्वर्ण सिंह कमेटी इन्हीं ने बनाई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। तो वो इन्हीं के टाइम पे बनी हुई थी। बहुत जो कहते हैं, मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे और मतलब बहुत अच्छा भी था। तो वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे थे 13 मार्च 1967 से 16 जुलाई 1969 तक। और scrapped the fundamental right to property with the 44th amendment in 1978। इन्हीं के टाइम पे 1978 में जो राइट था हमारा प्रॉपर्टी का, ज़मीन का, पहले वो भी फंडामेंटल राइट होता था, उसको हटा के एक फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और वो एक लीगल राइट हो गया है। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। एंड ये हमारे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 81 साल की उम्र में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इतनी एज में अभी तक कोई नहीं बना है। और पहले थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था, इन्होंने अपने ऑफिस से रिज़ाइन किया था। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे। इनकी समाधि जो है वो अभय घाट थी। अच्छा, ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये चीफ़ मिनिस्टर कहाँ के थे, तो अगर आप गूगल करके इसे कमेंट में बताएं कि ये कहाँ के चीफ़ मिनिस्टर थे और फिर ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। उनकी समाधि अभय घाट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। चौधरी चरण सिंह, इन्हें मसीहा कहा जाता था इंडियन फार्मर्स का। ये इकलौते प्राइम मिनिस्टर थे who did not face the parliament and he replaced Morarji Desai as prime minister of India on 28 जुलाई 1979। इन्होंने पार्लियामेंट, ये एक भी दिन पार्लियामेंट नहीं गए थे। जो मोरारजी देसाई ने जब रिज़ाइन किया तब इन्होंने इस पद को संभाला था। इनकी जो समाधि है वो किसान घाट थी। ये पहले पॉलिटिशियन थे जो कि किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने और फिर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इंदिरा गांधी जो थी वो अभी हमने पहले देखा उनका जो टर्म था, अब वो दोबारा वो बनी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। 4 साल का जो इनका टर्म था। ये पहली प्राइम मिनिस्टर थी जिनको असैसिनेट किया गया। इमरजेंसी लगी थी इनके टाइम पे 1975 से 77 के बीच में। और ये राज्यसभा से मेंबर थी व्हेन नॉमिनेटेड एज प्राइम मिनिस्टर। ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के टाइम पे लाया गया था 1984 में। और इनकी समाधि शक्ति स्थल है। कम टू द नेक्स्ट, राजीव गांधी। इंदिरा गांधी के बेटे थे राजीव गांधी। इनका टर्म था 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक। ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ओनली 40 ईयर्स के थे तब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे।
इनको फादर ऑफ कंप्यूटर रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ स्पेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इन्हीं के टाइम पे हमारा 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1989 में, जिसमें जो हमारी वोटिंग की जो एज थी वो 21 से 18 कर दी गई थी। और इनकी जो समाधि है वो वीर भूमि है। अब आते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह 21 दिसंबर 1989 से 10 जनवरी 1990 तक ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे टू स्टेप डाउन आफ्टर वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन एंड ऑल्सो चीफ मिनिस्टर। ये चीफ मिनिस्टर भी थे और पहले मिनिस्टर थे जिन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू मतलब गए थे। और इनकी समाधि थी जननायक स्थल। चंद्रशेखर भी बने हमारे प्राइम मिनिस्टर 10 जनवरी 1990 से 21 जून 1991 तक। मतलब 1 साल का लगभग टर्म, 1 साल का, हाँ 1.5 साल का टर्म था इनका। और ये जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने थे 1977 में। पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहे। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो साउथ इंडिया से थे और चीफ मिनिस्टर भी थे। और इन्हीं को फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इन्हीं के टाइम पे आया था। हाँ, उसकी वो जो स्ट्रैटेजी थी वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दी थी, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन इम्प्लीमेंट इन्होंने किया था, मतलब इन दोनों ने किया था। और स्ट्रैटेजी या फिर हम कहें लेके आए थे, जो उसका प्लान लेके आए थे वो मनमोहन सिंह लेके आए थे। और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जो 1992 में हुआ था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और वो मैंने बताया GLP, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन्हीं के टाइम पे अडॉप्ट किया गया था। ब्रॉट अ दो इन चाइना इंडिया रिलेशन साइनिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ लाइन है वो की गई थी। और इन्हें चाणक्य कहा जाता है मॉडर्न इंडिया का। और इनकी जो समाधि है वो PV घाट है हैदराबाद में। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। और दूसरी बार भी ये रहे 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक। 2 टर्म था इनका और शॉर्टेस्ट टेन्योर था इनका प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसी भी, क्योंकि 16 5 1996 से 1 जून 1996 मतलब आई थिंक 1 महीना हुआ है ये, 1 महीना भी नहीं, तो शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा इनका। और दूसरी बार बने थे तो थोड़ा कुछ महीनों के लिए थे। और इन्होंने ही ब्रजेश मिश्रा को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया था। अब आते हैं HD देवेगौड़ा, जो 1 जून 1996 से 24 अप्रैल 1997 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये मेंबर थे राज्यसभा से और ये चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। और इंद्र कुमार गुजराल की एक ऑटोबायोग्राफी है मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जा रहा है। इनकी समाधि थी स्मृति स्थल। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014, लगभग 10 साल का, मतलब 2 टर्म इन्होंने संभाला। ये पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे और मेंबर थे ये राज्यसभा से। और RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कि 2005 में आया था, वो यही लेके आए थे। RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, वो भी ये लेके आए थे। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ए से मैं भूल गई, वो 2008 में यही लेके आए थे और जिसे बाद में मनरेगा किया गया महात्मा गांधी लगा के। फिर फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में वो भी यही लाए थे। लोकपाल बिल भी इन्होंने ही पास किया था 2014 में। और वर्ल्ड जो था जेंडर बजट, वो भी इन्होंने ही फाइनेंस इशू में इंट्रोड्यूस किया था। नरेंद्र मोदी जो कि आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनका जन्म हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से इनमें से प्राइम मिनिस्टर है जिसका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, तो नरेंद्र मोदी थे। और ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। डिमोनेटाइजेशन लेके आए ये 2016 में।
जीएसटी लेके आए 2017 में। आर्टिकल 370 इन्हीं ने रिमूव किया कश्मीर में 2019 में। और यही पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो इंडिपेंडेंस के बाद जिनका जन्म हुआ। और कुछ प्राइम मिनिस्टर जो 2 बार या फिर एक से ज़्यादा बार प्राइम मिनिस्टर रहे, उनमें से 6 लोग हैं, मतलब अभी तक 15 लोग हैं जिनमें से 6 लोग हैं जो 2 बार रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू 2 टर्म के लिए रहे थे, 2 टर्म नहीं, आई थिंक 3 टर्म के लिए, क्योंकि 17 साल उनका टर्म था। गुलजारी लाल नंदा ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 बार रहे हैं। और इंदिरा गांधी भी 2 बार रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी शॉर्टेस्ट टेन्योर था पहली बार तो, और दूसरी बार फिर ये रहे। मनमोहन सिंह 2 बार, नरेंद्र मोदी 2 बार, और अभी नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं, पता चलता है कि ये 3 बार होते हैं या 2 ही बार। तो इस वीडियो को आप एक क्विक रिवीजन वीडियो भी मान सकते हैं। हाँ, ये इजी है, आपको पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हम गलत कर देते हैं। इनकी समाधि जो स्थल हैं उन्हें याद रखना होता है कि डबल बार प्राइम मिनिस्टर कौन बने, ये याद रखना होता है। किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे कौन सा अमेंडमेंट आया, ये याद रखना होता है। तो ये सारी इसे आप एक क्विक रिवीजन वीडियो के रूप में देख के जाएँ। और मैं प्रीवियस ईयर पे और भी वीडियोज़ बना रही हूँ, तो इन सभी वीडियोज़ को मेरा एक सेंसस का वीडियो आया उसे भी देखें, और इलेक्शन कमीशन पे मैंने वीडियो बनाया है वो भी देखें। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।